नरक में जाने से निंदित हो गया। अपने समय के बहुत प्रभावक होते हैं जैन धर्म के परम भक्त, जैन धर्म की प्रभाव न करने वाले और आगामी काल में नियम से मुक्त भी होने हैं, इसलिए उन्हें भी याद किया गया है मंगलाष्टक में। यहाँ तो 3 खंड पृथ्वी के स्वामी, यानी बीच का एक आर्य खंड और अगल बगल का एक एक मिलेच खंड, और 16 ही चमर इनके ऊपर डुलते। आगे चक्रवर्ती 43वां पद। सटखंड भरत नाथन द्वात्रिंशत् धरणिपति सहस्राणाम देव मनुष्यन्ति दूरे भोगाकारं सुचक्रधरम्। इस लोक में 32,000 राजाओं से सेवित नवनिधि आदि से प्राप्त होने वाले भोगों के भंडार, उत्तम चक्र रत्न को धारण करने वाले और भरत क्षेत्र के 6 खंड के अधिपति को दिव्य मनुष्य अर्थात चक्रवर्ती समझना चाहिए। इनके ऊपर 32 चमर डुलते। 6 खंड के अधिपति, यानी एक बीच का आर्य खंड, अगल बगल के 2 मिलेज खंड और ऊपर के 3 मिलेज खंड, तो इस तरह 5 मिलेज खंड और एक आर्य खंड, इन 6 को अखंड रूप में साधने वाले चक्रवर्ती। यद्यपि इनमें से मिलेज खंड ज्यादा है, आर्य खंड 1, मिलेज खंड 5। और ये स्थिति हर क्षेत्र की मतलब विदेश क्षेत्र में 160 कर्म भूमि, तो उन सब में आर्य खंड 1 और मिलेज खंड 5 गुने, यानी 16 पंचे 80, तो 800, यानी 160 आर्य खंड और 800 मिलेज खंड। तो यहाँ 5 भरत 5 ऐरावत, तो 10 आर्य खंड और 50 मिलेज खंड, यानी 5 गुने मिलेज खंड। ये स्थिति चक्रवर्ती इन 6 को अखंड रूप में शासित करता है। तो 32,000 राजाओं से सेवित ये 32 चमर इनके ऊपर डुलते हैं। अब वो अगर 2 आदमी और लगा ले भी तुम इसका कर रहे हो, चलो चमड़ लो, तो 34 मनुष्यकृत नहीं होते ये सब, यानी फिर ये भाव और धर्म के प्रवृत्ति और उनको लेकर के उनके मन में भक्ति, तो उनके अनुसार करते हैं। शक्ति तो देवों की ज्यादा होती है, और बस इनका पुण्य का प्रभाव और धर्म प्रभावना का योग झुकते और आज्ञा किन्हीं के नहीं चलती, यानी जो भी उन्हें करना है स्वेच्छा से करेंगे कि भैया इतना कर रहे तो इतना और कर दो, हमारा मन जितना कहेगा बस उतना करेंगे। हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी है, हम तो धार्मिक वृत्ति के कारण आए हैं, पुण्य से प्रेरित होकर के आए हैं, तो स्वयं सेवक तो स्वेच्छा से काम करेंगे, किन्हीं की आज्ञा के अधीन नहीं रहेंगे।
अब तीर्थंकर जिन पर की 64 चमर ढलते हैं उनकी बात। सकल भुवनैक नाथ तीर्थ करो वर्णते मुनि वरिष्ठ विदु धवल चामराना तस्यास्याद वै चतुष्षष्टि। तीर्थ करो, तीर्थन करो नहीं, पढ़ते समय बहुत सावधानी से पढ़ना, इन्हें बिल्कुल मुफ्त का पाप बांध लेते अपन, लेना नहीं देना नहीं। बस एक अपने जोम में, हमें तो आता है तो देखना क्या, तो हम तो तीर्थंकर कहते हैं, इसका मतलब तीर्थंकर लिखा होगा, कि तीर्थंकर नहीं लिखा है, तीर्थकर लिखा है। और संस्कृत में तीर्थकर ही होता है, तीर्थंकर नहीं होता। ये तो हिंदी में तीर्थंकर अपन कह देते, मूल में तीर्थकर। पढ़ते समय बहुत बहुत सावधानी से। जिनके ऊपर चंद्रमा के समान धवल 64 चमर ढुरते हैं, ऐसे सकल भुवन के अद्वितीय स्वामी को श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते हैं। बाह्य वैभव की अपेक्षा ही, क्योंकि इससे ही लोग झुकते हैं, इसके बल पर ही अन्य आकर्षित होते और फिर धर्म श्रवण करते हैं तो धर्म प्रकट कर लेते हैं। अब इन सबका नाम अभ्युदय सुख, इसे बताने वाली गाथा 45 में। तिथिर गण हरतम तहेव ते विंध्य चक्रवर्तितम अन्य में विमाई अभ्युदय सोहम पिया नाही। इस लोक में तीर्थंकर पना, गणधर पना, देवेंद्र पना, चक्रवर्ती पना और इसी प्रकार के अन्य अर्ह अर्थात पूज्य पदों को अभ्युदय सुख समझना चाहिए। अभ्युदय ये लौकिक दृष्टि से तो आगे बढ़े हैं, पर पारमार्थिक दृष्टि से कुछ नहीं, इसलिए अभ्युदय सुख, लौकिक सुख। आदि में ये जो पहले गिनाए थे, चक्रवर्ती तक यहाँ लिए, इससे आगे नारायण, प्रतिनारायण, मंडलिक, अर्धमंडलिक, महाराज, अधिराज, राजा, इन सबको आदि में लेना है। इस तरह यहाँ तक परोक्ष हेतु में अभ्युदय सुख की चर्चा संपन्न हुई। अब नैश्रेय सुख यानी वास्तविक सुख, यथार्थ सुख, यानी अनंत भगवान का अनंत सुख और सिद्ध भगवान का अव्यवहार सुख, ये भी परोक्ष हेतु, क्योंकि ये कालांतर में मिलता, यानी जब उस पद पर पहुंचेंगे तब मिलेगा, इसलिए परोक्ष। अब उनका स्वरूप बता रही। अरिहंत और सिद्धों के अतीन्द्रिय सुख को नैश्रेय सुख कहते हैं। श्रेय कल्याण, नैश्रेय परम कल्याण, यानी जिनमें अब अकल्याण वाला कुछ भी नहीं रहा। अनंत भगवान नियम से सिद्धत्व प्राप्त करेंगे और फिर अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। कहा भी है, अभी जो गाथा प्रवचन सार में 13वें नंबर पर है, बस थोड़ा सा अंतर वहां है। शुद्ध सिद्धाणम, यहां दिया शुद्ध जोगो है सिद्धाणम। बाकी गाथा एक सी के कारण पर पहले भी अपन ने चर्चा की कि चूंकि सब कुछ मौखिक आया, तो अपनी अपनी गुरु परंपरा से एक दूसरे को मिलता रहा,
वही विषय मान लो हमें भी मिला, आपको भी मिला, और हमने कोई रचना की तो हमने अपने में लिख दिया उसे, आपने कोई रचना की तो आपने अपने में लिख दिया। इस तरह से अनेक अनेक विषय बिल्कुल एक से मिल जाएंगे अनेक अनेक रचयिताओं की कृतियों में। तो ऐसे ही एक गाथा, गाथा नंबर 46। अतिशय माद समुत्थम दिशयातीतम् अनुपममनन्तम् अवबोधिन्नं च सोऽहम् शुद्धो विज्ञो यथास्थानम्। अतिशय रूप आत्मा से उत्पन्न हुआ, विषयों से रहित, अनुपम, अनंत और विच्छेद रहित तथा शुद्धोपयोगी सिद्धों को होता है। अतिशय लोक में वैसा किन्हीं के नहीं, विशेषता वाला, और किसी भी प्रकार की पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं, सीधा आत्मा से उत्पन्न, पंचेंद्रिय विषयों की पराधीनता से रहित, उपमा रहित, और प्रकट होने के बाद अब नष्ट नहीं होने वाला, अनंत और विच्छेद रहित, कोई बीच में भी अंतराय पड़ने वाला नहीं, शुद्धोपयोग दशा से प्रकट हुआ सुख, इस सिद्धों के और उपचार से अनंतों को भी इनमें ही गर्वित करना है। इस तरह से निष्क्रिय सुख की बात कही। अब इस निष्क्रिय सुख में जिन अनंत सिद्ध भगवान की बात कही, सिद्ध भगवान तो अशरीरी हो गए, उनके माध्यम से धर्म का परिवर्तन नहीं होता। वे तो मात्र साधभूत आत्मा को बताने के लिए प्रतिच्छंद के स्थान पर अनंत भगवान के माध्यम से धर्म तीर्थ का परिवर्तन होता है। जिनागम जिन वाणी भी उनकी ही वाणी, इसलिए अब उस और इस विषय को मोड़ रहे हैं। पेज नंबर 60 पर गाथा नंबर 47। भाव्य सिद्धंतानम दिनयर कर निम्मलम हवये नानम शिशिर यर कर सरिच्छम हवये चरितम सवस चित्तम। जिन्होंने सिद्धांत का उत्तम प्रकार से अभ्यास किया है, ऐसे पुरुषों का ज्ञान सूर्य की किरणों के समान निर्मल होता है, और जिसमें अपने चित्त को स्वाधीन कर लिया है, ऐसा चंद्रमा की किरणों के समान चारित्र होता है। ये परोक्ष हेतु यानी परोक्ष फल की चर्चा कर रही। तो निष्क्रिय सुख में मूल तो अरहंत सिद्ध दशा ही, अब अरहंत दशा तक उपाध्याय साधु पद आएगा बीच में। उस पद की प्राप्ति का आधार क्या होगा कि ज्ञान, पर पूरा ज्ञान नहीं, शुष्क ज्ञान नहीं, यानी श्रद्धा और आचरण के पुट के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान श्रद्धा और आचरण को प्रकट करने में कारण बना है, जिनागम में उसे ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। देखो जिनागम में ही, लोक में नहीं कहते। मैंने कहा बहन जी जरा वहां से प्रवचन सार उठाइए,
आप बैठे रहे। फिर कहा, बहन जी जरा प्रवचन सार उठा के दे दीजिए ना, मुझे को उदाहरण देखना। आप नहीं उठे। तिवारा कहा, क्या कहा जाएगा, सुनते ही नहीं। और आप कहीं कैसे नहीं सुनते, हम पूरा वाक्य तो हिरा सकते कि आप ये कह रहे हैं कि बहन जी वहां से प्रवचन सार उठा दीजिए, बोले सुनना कहेंगे। लोक में भी सृष्टि ज्ञान को कहाँ ज्ञान कहा जाता है, उसका विश्वास करे, तदनुरूप आचरण करे, प्रवृत्ति करे, तो ही कहेंगे कि हाँ इन्हें सुना। और नहीं करे तो यही कहेंगे सुन करके अनसुना कर देते हैं। यानी इस कान से सुनना और इस कान से उड़ा दिया। तो लोक में भी जब उसी ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो विश्वास और प्रवृत्ति रूप परिणमित हो, तो धर्म क्या उससे गया भी था है, यहाँ तो और अधिक। तो जिस ज्ञान ने विश्वास और चारित्र का सहयोग नहीं पाया, वह ज्ञान निंदनीय हो जाता है, उपेक्षा का पात्र बन जाता है। और आचार्य अमृतचंद स्वामी तो यहाँ तक लिख देंगे 72वीं गाथा की टीका में कि ज्ञान के अंश से ज्ञान ने काम खंडन करते हैं। इस बात पर बहुत गंभीरता से अपने को विचार करना चाहिए। यानी ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं, उसके साथ श्रद्धा और आचरण जुड़ा हुआ। और आचरण में ये तो सब जानते हैं, आचार्य भी जानते हैं कि जितना जो होगा भूमिका अनुसार, यानी कोई सीधे ही मुनि दीक्षा ले लेंगे, ये तो आचार्यों की भी अपेक्षा नहीं है। पर एक सामान्य जैनत्व वाला आचरण, एक सामान्य सत मनुष्य वाला आचरण, इतना तो होना ही चाहिए। और नहीं हुआ तो ज्ञान बदनाम होता है। दूसरे लोग उस ज्ञान की ही उपेक्षा करने लगते, यहां तक कहने लगते क्या मतलब, इससे अच्छे तो हम ही हैं। ये जान करके भी गलती कर रहे हैं, हम बिना जाने। ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तत्व विशेषण, इस तरह से आचार्य उमा स्वामी देव लिख रहे हैं। तो उसमें ज्ञात और अज्ञात की मीमांसा, तो उसमें ऐसा लिखते हैं, जहां तक जानने की पात्रता ही नहीं, योग्यता ही नहीं, वहां तक का अज्ञान उतना अधिक निंदनीय नहीं होगा। जैसे असंज्ञ पंचेंद्रिय तक विवेक है ही नहीं, मन ही नहीं, तो वहां तक कुछ भी हो, न अधिक संसार बढ़ेगा और न अधिक तीव्र कर्म बंद होगा। जो दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्यात्व, एक इंद्रिय के मात्र एक सागर, अकेला एक सागर। वो तो भाव कलंक की प्रचुरता इसलिए कहा कि वो बेचारा एक सागर को भी नष्ट नहीं कर पाता। उससे नहीं पंचेंद्रिय के 70 कोड़ा कोड़ी सागर है तो भी वो उसे नष्ट कर लेता। इसके लिए पर मूल में एक सागर ने उसका मिथ्यात्व कम, फिर 2 इंद्रिय के 25 सागर, 3 इंद्रिय के 50 सागर, 4 इंद्रिय के 100 सागर, असैनी पंचेंद्रिय के 1000 सागर और सैनी पंचेंद्रिय के 70 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी एकदम से 1000 सागर से 70 कोड़ा कोड़ी सागर को पहुंच गए। किसका कमाल, ये मन का।
यानी अब आप में जानने की योग्यता आ गई, मन प्राप्त कर लिया और फिर भी उल्टे रास्ते चल रहे, तो अब जादू बंद। तो अज्ञात वाली दशा असैनी पंचेन्द्रियक्षम, कदाचित मनुष्य काल में तो 8 वर्ष की उम्र के पहले पहले तक क्षम। क्यों? तब तक विवेक अभी जागृत नहीं हुआ, तो तब तक 8 वर्ष का होने के बाद फिर क्षम नहीं है। क्यों? अब तो सब कुछ जानने की ताकत आ गई, तो बाकी दुनिया भर का जान रहे, वैसे नहीं जान रहे। यानी जिनसे कुछ भी लेना देना नहीं, उन्हें जान रहे बहुत गहराई से, और जिनसे अपना हित ही जुड़ा हुआ, उन्हें जानने में उपेक्षा, तो अब और ज्यादा राग द्वेष भी बढ़ेगा और कर्म बंध भी विशेष होगा और वो ज्ञान भी निंदित होगा। आचार्य जयसिंह स्वामी ने तो ऐसे उदाहरण लिए, कोई व्यक्ति अंधेरे में जा रहा और फिर गड्ढे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, तो उसकी उसने निंदा नहीं की। क्या करे, बेचारा अंधेरे था। अब कोई भरपूर उजिला लिए, मैंने दोनों हाथों में ही बिल्कुल वो जो बड़ी वाली टॉर्च वो लिए है और बढ़िया सेल भरपूर उजिला, और फिर वो कुएं में गिरे तो उसकी ज्यादा निंदा होगी कि तेरी टॉर्च ने क्या किया, क्यों मैं मतलब में टॉर्च जला रहा था। मैंने गिरने को तो वो अंधेरा वाला ही ठीक था। ऐसे ही अपना कि ज्ञान के बाद यदि श्रद्धान और आचरण में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, वही अन्न जैसा अपने को भी सब कुछ सुहाता, तो समझ लेना कि अपना ज्ञान ही निंदा को प्राप्त होगा। और दुनिया निंदा करी नहीं करी वो तो उसकी बात है, अपने को लाभ नहीं मिलेगा। 4 गति 84 लाख योनियों में से एक भी कम नहीं होगी। मात्र बातों से कुछ होने वाला नहीं है, भावुकता से कुछ होने वाला नहीं, अंतस्तल से ये बात स्वीकृत होना चाहिए। और जब अंतस्तल से स्वीकृत होती है तो नियम से जीवन में परिवर्तन दिखता है, अपने बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, बाहर के व्यवहार आदि में, सब में। यहाँ तो सीधा ही ये जोड़ रहे कि जिन्होंने सिद्धांत का उत्तम प्रकार से अभ्यास किया, भली भांति अभ्यास किया, तो उनके ज्ञान सूर्य की किरणें अत्यंत निर्मल हो गई, यानी पदार्थों को भली भांति जानने लगे हैं। इसलिए उनका चारित्र भी चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल हो गया, यानी अत्यंत विशद चारित्र। और चारित्र का परिणाम चित्त स्वाधीन, यानी अब उनका चित्त बाहर में नहीं भटकता, आत्मोन्मुखी वृत्ति उनके हो रही है, अंतरोन्मुखी वृत्ति बढ़ रही है। अब इसे ही और आगे बता रहे हैं कि ज्ञान के अभ्यास का फल और क्या। 48वीं गाथा। मेरुपिण्डिपकम्पम नट्ठठ्ठिमलं तिमूढकुम्भकम् सम्मत्तंसनमनुभं मुपज्जयपवेयनभासाय। थोड़ा सा इसको पहले वहाँ लगा सकते हो कोई चीज सुनता रहो। हाँ, लैपटॉप थोड़ा सा भी पहले हटा दूं।
निकल जाना फिर कर। पहले 47वीं गाथा में कहा कि यथार्थ अभ्यास जिनागम का जिनने किया उनके चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत निर्मल चार्य प्रकट होता, संयम भी प्रकट हो जाएगा। अब आगे लिखा है कदाचित वैसा संयम प्रकट नहीं हो पाए तो अत्यंत दृढ़तम सम्यक दर्शन ये तो प्रकट हो गई होगा। कैसा? मेरु के समान निष्कंप, इन्हें कोई भी पर पदार्थ किसी भी कीमत पर मेरा नहीं, मैं नहीं। पंचेंद्रिय विषय भोगों में रंज मात्र सुख नहीं। इन मान्यताओं थोड़ी सी भी मचक के लिए कोई अवसर नहीं, डमाडोल होने के लिए कोई अवसर नहीं, और बराबर उसके जीवन से पहले दिखता भी है। ऐसे पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं दिख रहा, इसे शरीर आदि अपना नहीं लग रहा, इसलिए शरीर के संरक्षण हेतु कुछ भी करने को ये तैयार नहीं होता। पंचेंद्रिय विषय भोगों का संग्रह करने हेतु चाहे जो कर ले, अब इसका ऐसा नहीं रहता। और 8 मल रहित, मल को 2 तरह से अपन ले सकते हैं। एक तो शंका आदि 8 दोष, निशंकित आदि गुणों से उल्टे, और एक 8 मत भी ले सकते हैं, क्योंकि वे भी मल ही और गंदगी पैदा करते हैं। तो शंका आदि 8 दोष में निशंकित का उल्टा शंका, निष्कांक्षित का उल्टा कांक्षा, निर्विचिकित्सा का उल्टा विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि का उल्टा मूढ़ दृष्टि, उपगोहन का उल्टा अनुपगोहन, वात्सल्य का उल्टा अवात्सल्य, प्रभावना का उल्टा अप्रभावना, स्थितिकरण का उल्टा अस्थितिकरण। तो ये 8 मल। मद में कुल मद, जाति मद, रिद्धि मद, बल मद, ज्ञान मद, रूप मद, पिता भूप व मातु नृप जो होए न सो मद ठाने, मद न ज्ञान को मद न तप बल को मद भाने, धन बल को मद भाने, तप को मद न मद जो प्रभुता को। तो ये धन बल, तप मद और प्रभुता मद, तो इनसे ये पूर्ण तैयार रहेगा। यानी इनकी उपलब्धि और अनुपलब्धि कुछ लगे ही ना लगे, इसमें क्या हो गया, मिला तो भी मेरे लिए क्या, नहीं मिला तो भी मेरे लिए क्या। और 3 मूर्ताओं से रहित, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। गुरु मूर्ता का एक नाम पाखंडी मूर्ता भी है। तो इन तीनों से रहित, यानी किसी भी रूप में इनके संदर्भ में, इनके स्वरूप के संदर्भ में
किसी भी प्रकार की विकृति के लिए कोई अवसर नहीं। ऐसा अनुपम सम्यक दर्शन मेरु के समान निष्कंप, ये तो ज्ञान का फल तप का होता ही होता है। इन्हें कदाचित निर्मल चारित्र में कोई मजबूरी दिख सकती कि सब क्या करें, शरीर साथ नहीं देता, परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है, देश काल वैसा नहीं है, तो कदाचित उसमें सब हो सकता है। पर मान्यता में कोई भी इन बहानों के लिए अवसर नहीं है। और चूंकि मान्यता के साथ ही यानी दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के साथ ही अनंतानुबंधी चौकड़ी जुड़ी हुई, तो जहां दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां गई तो अनंतानुबंधी चौकड़ी भी जाती। इसलिए सभी प्रकार का गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, अन्याय, अनीति और अभक्षण, इन्हें कहा तो पूर्णतया त्याग उसके जीवन से हो जाता है। और निश्चज्ञता आदि 8 गुण, प्रशम संवेग आदि गुण, ये उसके व्यक्त हो जाते हैं। ये परमागम के अभ्यास का फल। अब इसी का फल और बता रहे हैं 60 नंबर पेज पर 49वीं गाथा। तत्तो जीव सुहायिम शैलायिम देव मनुए खैदानम उम्मूलियट्ठिकम्मम फुड़सिद्ध सुहम विपवयनादो। उस प्रवचन के अभ्यास से ही देव, मनुष्य और विद्याधरों के सर्व सुख प्राप्त होते हैं तथा 8 कर्मों के उन्मूलित हो जाने के बाद प्राप्त होने वाला विशद सिद्ध सुख भी प्रवचन के अभ्यास से ही प्राप्त होता। प्रवचन जिनागम का स्वाध्याय, इसके अभ्यास से, यानी इसके अभ्यास में लगेंगे तो विशुद्धि इतनी बढ़ती कि सहज ही पुण्य का बंध होता। पुण्य बंधेगा तो उदय में आएगा, तो उसके उदय में ये सारी दर्शनाएं प्राप्त हो जाती। और यदि विशुद्धि शुद्धता की ओर दे गई, शुद्धता प्रकट कर ली, तब तो होते 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 सिद्ध पद भी प्राप्त होना है। ये स्वाध्याय का फल है। यानी ज्ञान पूरा ज्ञान अर्जन के लिए नहीं होता, ज्ञान विशुद्धता के लिए और विशुद्धता शुद्धता के लिए। एक अपने नीति वाक्य में आता, बहुत सुंदर वाक्य, ज्ञानात् त्यागा, त्यागात् शांति। ज्ञान से त्याग और त्याग से शांति। ये नीति का बहुत प्रसिद्ध वाक्य, ज्ञान से त्याग और त्याग से शांति। यानी अपन शांति तो चाहते हैं, उसके लिए ज्ञान करते हैं और बीच का सारा उड़ा देते हैं। हानोपादानुपेक्षा जब फलम ईश्वर बढ़ते ही नहीं। चाहिए है शांति, कर रहे हैं ज्ञान, तो ज्ञान का सीधा संबंध शांति के साथ थोड़ी है। ज्ञान का संबंध तो त्याग से, और त्याग का संबंध शांति से, और त्याग होगा ग्रहण पूर्वक, तो स्वयं को ग्रहण किया, पर का त्याग, इससे शांति। तो इस तरह की उपलब्धि शास्त्र स्वाध्याय से होती है। और भी इसे बता रहे हैं, यानी ये सब गाथाएं शास्त्र स्वाध्याय की अकेले महिमा और महिमा बताने वाली और प्रेरणा देने वाली नहीं, बल्कि शास्त्र स्वाध्याय को
सार्थक करने का मार्ग बताने वाली। यानी हमने शास्त्र स्वाध्याय किया, कब सार्थक कहलाएगा? पूरा ज्ञानार्जन ना, वो उद्देश्य था ही नहीं। विशुद्धि और विशुद्धता के लिए, तो शुद्धता तक पहुंचे तो स्वाध्याय सार्थक, और शुद्धता तक नहीं पहुंचे तो भी निरर्थक, और यदि विशुद्धि भी नहीं जगी तब तो फिर पूर्णतया निरर्थक, यानी फिर तो वो पूरा शुष्क ज्ञान में आ जाएगा। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना लिखते हुए स्वाध्याय तात्कालिक 10 लाभ और फिर एक कालांतर का लाभ मोक्ष, सम्यक रत्नात्रय की प्रकटता। तो तात्कालिक लाभ में क्रोध आदि कषायों की मंदता होगी, पंचेंद्रिय विषय भोगों का रस शिथिल हो जाता है। इस तरह के लाभ गिना, यहां भी गिना रहे हैं। यानी स्वाध्याय सार्थक कब कहलाए उसकी ओर यहाँ संकेत कर रहे हैं। 50वीं गाथा। 49 में जो है ना, विशुद्ध सिद्ध सुख या विशद सिद्ध सुख, स्पष्ट यानी पूर्ण शुद्ध, अव्याबाट, यानी कालांतर में सिद्ध दशा, यानी ऊपर तो विशुद्धि का फल, ऊपर विशुद्धि में संतुष्ट नहीं हुआ, शुद्धता की ओर बढ़ा तो परिपूर्ण शुद्धि का फल सिद्ध दशा। तो इस तरह ऊपर पहले विशुद्धि वाली चर्चा की और फिर नीचे पूर्ण स्वरूप स्थिर हुआ तो 8 कर्मों का क्षय और अव्यापात सुख शांति में सिद्ध दशा। आगे पुनः और लाभ 50वीं गाथा। जिये मोहिन धन जलनो अन्नान तमंद यार दिन यरो कम्मे मल कलुष पुसो जिन बयन में वो बही सोहेयो। वह जिनागम जीव के मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। जैसे अग्नि सारा ईंधन जला देती, ऐसे जिनागम का अभ्यास ये हमारी मोह रूपी ईंधन को, मोह रूपी सामग्री को पूर्णतः भस्म कर देगा। यानी जिनागम का अभ्यास करें और फिर शरीर आदि पर पदार्थों में अपनत्व आदि चलता रहे, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि चलती रही, पर्याय मूर्ता चलती रही, परिवार कुटुंब आदि के प्रति तीव्र आसक्ति चलती रही, तो समझ लेना जिनागम का अभ्यास नहीं किया, कुछ और किया होगा। इन्हें जिनागम के अभ्यास का फल तो मोह रूपी ईंधन का भस्म हो जाना, अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान। अज्ञान यही विषयांधता, क्रोधांधता, मदांधता, मायांधता, इन सबको अंधकार कहते हैं। मोहांध, लोभांध, मायांध, विषयांध, इस सारा अंधकार ज्ञान रूपी सूर्य से नष्ट हो जाता है। कर्म मल अर्थात द्रव्य कर्म और कर्म कलुष अर्थात भाव कर्म को मार्जन करने वाला समुद्र के समान और परम सुभग है। यानी स्वाध्याय का फल स्वयं अध्याय, अपना अध्ययन, और अपने अध्ययन का फल
आत्मलीनता, इसके बल पर ना द्रव्य कर्म बंधेंगे और ना मोह राग द्वेष आदि होंगे। तो इन सबको नष्ट करने के लिए अथाह जलराशि संपन्न समुद्र के समान, यानी अथाह जलराशि में कोई प्रवेश करे, अब उसके कोई मलिनता रह सकती, और रहे तो अथाह जलराशि के प्रवेश का क्या उचित है। ऐसे ही ज्ञान समुद्र में प्रवेश किया तो अब द्रव्य कर्म भाव कर्म की मलिनता नहीं रहेगी। और परम शुभ, अत्यंत सुंदर, स्वयं के लिए भी हितकर और पर के लिए भी हितकर ऐसा हो जाता है। और भी लाभ बता रहे हैं, अब प्रेरणा भी दे रहे हैं। 51वीं गाथा। अन्नानतिमिर हरिणम शुभवीय जो है नयम उच्चो ये सयल बहम सिद्धंत दिवायरम भजः। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने वाले, भव्य जीवों के हृदय रूपी कमल को विकसित करने वाले और संपूर्ण जीवों के लिए पथ अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ऐसे सिद्धांत रूपी दिवाकर को भजो, इन्हें जिनागम का भरपूर स्वाध्याय करो। पर कैसा? अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो, भव्य जीवों का हृदय रूपी कमल विकसित हो, यानी प्रसन्नता प्रसन्नता आला, यानी स्वाध्याय करो, चिंताग्रस्त रहे, भयाक्रांत रहे, समझ लेना स्वाध्याय नहीं किया। और सभी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। यदि सुखी होने का मार्ग है तो यह है आत्माराधना। यहाँ आए हैं सब प्रकार के संकटों से मुक्ति, दुख दर्द से मुक्ति। यहाँ कह रहे ऐसे सिद्धांत रूपी दिवाकर को भजो, यानी जिनागम को सूर्य की उपमा दे रहे, और भजो, अकेला पढ़ो नहीं, अकेला गुनो नहीं, भजो। किसे कहते भजना? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, यानी जो हमने सीखा समझा वह अंतस्तल में इतना उतर जाए कि उससे उल्टा विकल्प ना हो, उससे उल्टी परिणति ना हो, इसे कहते भजना। यानी किसी भी रूप में फिर पंचेंद्रिय विषय भोग में सुख बुद्धि न चले, कोई भी सामग्री मिले, हाँ मजा आ गया रास्ते, ऐसा ना हो। किसी भी प्रकार से शरीर अपना ना लगे, तो थोड़ी सी बीमारी में हे भगवान अब क्या होगा, और स्वस्थ हो गए तो हाँ अब तो ठीक है, ऐसा ना लगे। इन सबसे पूर्णतया उदासीन, क्यों? ये मेरे हैं ही नहीं। भगवती आराधना में शरीर के लिए उपमा दी, जैसे झोपड़ी अलग दिख रही ऐसे शरीर अलग दिखे। तो झोपड़ी में कुछ भी हो जाए उसको देखने वाला कितना घबराएगा, हमें क्या लेना देना। ऐसे झोपड़ी में हो रहा, वो टूटी तो जली तो ऐसा लगने लगी शरीर। पहले भी अपनी कई बार चर्चा आई है, मुनि राजों का तो कहने क्या, उनकी तो धन दशा, उनकी आराधना तो उत्कृष्टता में है ही। सामान्य गृहस्थ श्रीपाल राजा, यानी लौकिक दृष्टि से सब तरह से संपन्न, कोई कमी नहीं, उन्हें कोड़ हो गया।
अपने को यदि बाहर की सारी अनुकूलता होती तो अपन क्या करते? चलो सारे वैद्य डॉक्टरों को इकट्ठा करो, और जितना पैसा लगे लगने दो, हमारे पास कमी नहीं, पर खोजो दवा। अभी कोरोना में हो रहा है ना, कितने मिटे, पर खोजो दवा। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर से प्रयास। तो वे तो राजा थे, इस दिशा में उनने प्रयास क्यों नहीं किया? सारे वैद्य डॉक्टरों को बुलाते, मंत्र तंत्रवादियों को बुलाते और कहते जितना भी खर्च हो पूरा राजकोष खुला आपके लिए, आप तो खोजो दवा। करना चाहिए था ना, अपन होते तो करते कि नहीं करते? बोलो, उनने क्या किया? ये कोई मार्ग नहीं है, राज्य छोड़ के चले गए। मुनि नहीं बने हैं, रहे गृहस्थ, क्योंकि शादी हुई है अभी, बाद में बाल बच्चे भी होने। पर वैद्य डॉक्टरों की शरण लेना ये कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय? पाप के उदय से आई है बीमारी, पुण्य के उदय में जाएगी। तो अब तो आराधना में लगो, और राज का भार अपने काका पे छोड़ के वो चले गए। उस समय साइंस नहीं था। इतना है, पहले इतना अधिक आयुर्वेद विकसित था कि उसके सामने आज तो कुछ नहीं है एलोपैथी, कुछ नहीं। अरे अंग्रेजों के जमाने तक भारत में इतना गजब का आयुर्वेद सिद्ध होता है कि उसके सामने सारा एलोपैथिक खत्म। अपने इतिहास में आता है कि कोई ब्रिटिश गवर्नर हैदराबाद गया हुआ था, तो वहां उसने जो मांग रखी, राजा ने मना कर दिया। हैदराबाद के नवाब ने इसने जिद की, तो वहां के एक कर्मचारी ने इसकी नाक काट दी, नाक काट दी इतना। अभी उतना हिस्सा हाथ में लेकर के भागा, भागते भागते एक गांव में पहुंचा। वो एक व्यक्ति से निवेदन किया कैसे भी करके जोड़ो। भाग्य से वो वैद्य था, उसने जोड़ा, और इस तरह से नाक पूरी जुड़ गई कि कहीं टांके के निशान भी नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी हो गई। अभी 18वीं शताब्दी के घटना, इतनी जुड़ गई। प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक में तो दिखता है, प्लास्टिक में तो दिखता है, प्लास्टिक सर्जरी में इस पर तो दिखता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ। वो तो वो ओरिजिनल जो टुकड़ा पकड़े हुए था, उसको इस तरह से जोड़ा कि जोड़ भी कहीं नहीं दिख रहा, इस तरह से, यानी टांके लगा के नहीं, ऐसे। बहुत था, पर चूंकि वे तत्व ज्ञानी थे, उनको ही लग रहा है ये कोई उपाय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अभाव के कारण थोड़ी बीमारी आई, पाप के उदय से बीमारी आई है, तो पुण्य के उदय से नष्ट हो गई। तो अब इन दवाइयों से क्या होने वाला, और इसलिए धर्म मार्ग में बढ़ गए। यानी ये सब घटनाएं कुछ संकेत देती है, यहाँ का जो ज्ञानाराधना का फल कुछ संकेत दे रहा कि अपना ज्ञान इस दिशा में सक्रिय होना चाहिए। यानी कोई भी संकट आया तो उसके लिए पाप में प्रवृत्ति नहीं, कदाचित स्वरूप स्थिर नहीं रह पा रहे, तो पंच परमेष्ठी भगवान ही शरण लिखे। चत्तारी मंगल, चत्तारी उत्तम,
और चत्तारी शरणम पपज्जामि। ये देखिए, इनके अतिरिक्त कोई शरण नहीं। अपने साथ विडंबना, पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं चत्तारी शरणम पपज्जामि, और जब कोई संकट आता तो डॉक्टर शरणम पपज्जामि, वैद्य शरणम पपज्जामि, मेडिकल स्टोर शरणम पपज्जामि, वो पता नहीं किन किन की शरणम पपज्जामि। यानी कितना अपने को ठग रहे हैं अपन। यहाँ कह रहे ये नहीं है ज्ञान आराधना का फल। ज्ञान आराधना का फल इन सबसे विरक्त, यानी पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन वस्तु स्वरूप दिखे तो लगे ही नहीं कि इन कारणों से हम परेशान। यदि हम परेशान हैं तो अपने मोह राग देश से, और मोह राग देश नष्ट होंगे आत्मस्थिरता से, तो उस दिशा में सक्रिय हो। और इस दिशा में सक्रियता, इसका नाम भजन। मात्र कान से सुनाओ, मुंह से निकाल दिया, इसका नाम भजन नहीं। यानी आपसे हमने सुना, फिर हमने दूसरे को सुना दिया, दूसरे ने तीसरे को सुना दिया, इसका नाम भजन नहीं। तो अंतस्थल में उतर जाए। यानी जब जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो लगे ही ना कि किसी दूसरे के कारण दुखी। ये पंक्ति याद आए, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश। ये निरंतर अंदर अंदर चलता रहे। वस्तु स्वातंत्र स्वरूप का सामर्थ्य, ये निरंतर का भजना। तो ऐसे सिद्धांत रूपी दिवाकर को भजो। इस तरह से बहुत गंभीर रूप में जिनागम का स्वाध्याय करने की प्रेरणा इन गाथाओं द्वारा दी गई है। इन निमित्त का एक अर्थ हुआ, हेतु का एक अर्थ हुआ। हेतु मतलब उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन, उसका फल। अब इसी संदर्भ में एक दूसरा भी बता रहे हैं, जो प्रासंगिक, ये ग्रंथ क्यों लिखा। तो मूल तो एक कारण, और फिर एक बीच में और भी कारण बन गया था, उसे बता रहे हैं। पेज नंबर 61 पर। अथवा जिन्हें पालित इसे सुरतावतार के निमित्त हैं और उसका हेतु मोक्ष है। अर्थात मोक्ष के हेतु जिन पालित के निमित्त से इस सुरत का अवतार हुआ है। ऐसी घटना मिलती है इतिहास में कि जब ये महिमा नगरी से ये दोनों मुनिराज, पहले तो इनका नाम था सुबुद्धि और नरवाहन, बाद में आचार्य धरसेन स्वामी ने नाम दिए पुष्पदंत और भूतवनी। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अध्ययन पूरा हुआ। चातुर्मास स्थापन के लिए बस 4 दिन शेष थे। इन दोनों की यह भावना थी कि आचार्य श्री के सानिध्य में ही चातुर्मास करें, पर आचार्य श्री को अपना इस जीवन का अंतकाल नजदीक दिख रहा था। उनको लगा कि यदि ये रहेंगे तो हो सकता है इनके परिणामों में आकुलता हो जाए, तो एक ज्ञान विच्छिन्न हो जाए, तो उन्हें आज्ञा दे दी विहार करो। ज्यादा तो समय था नहीं, तो विहार करके पास में जो अंकलेश्वर, वहां जाकर के चातुर्मास किया। चातुर्मास के बीच में इस पूरे जो अध्ययन किया था उसको अंदर 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 व्यवस्थित करते रहे। चातुर्मास पूरा होने के बाद फिर विहार किया तो पुष्पदंताचार्य द्रविण क्षेत्र की ओर निकले। उस तरफ से उनका भांजा, बहन का बेटा, जिन पालित, यानी
उसी भाव की बहन का बेटा जिन पालित, इसका नाम वह इनको खोजने के लिए निकला। गए कहाँ? मामा ने दीक्षा ले ली, पर अब गए कहाँ? क्योंकि कहाँ दक्षिण और कहाँ पश्चिम, और आज के जैसे कोई संचार के साधन तो थे नहीं, तो अता पता नहीं क्या हुआ। तो वो खोजने निकला और बीच में मिल गए। उसने आग्रह किया आप हमें भी अपने जैसे बनाइए। तो इन्होंने उसको दीक्षा दे दी। तो जिन पाले जो भांजा था अब मुनि हो गए भी, और फिर उनको पढ़ाने के उद्देश्य से इस ग्रंथ का संकलन हुआ, इस ग्रंथ का लेखन हुआ। जिन पहले तुमका नाम तो उनका लेखन हुआ, इसलिए जिन पालित निमित्त हो गए। और क्यों लिखा? कि वो सुखी होना चाहता था, मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, तो मोक्ष का प्रयोजन हमारा सिद्ध हो, इसके लिए। तो वह यहाँ कह रहे कि जिन पालित के लिए ईश्वर का अवतार हुआ, और फल मात्र मोक्ष, और कुछ फल नहीं चाहिए। जिन पालित में जो पुष्पदंत आचार्य ने भूतपुरी जी के पास पहुंचा है, वो बाद में, वो भी बात, यानी ये जो पहली पुस्तक का विषय है, यानी 20 प्रूफ हैं, 20 अधिक सूत्र, इतना लिख करके जिन पालित मुनिराज को पढ़ा दिया, अच्छे से हृदयंगम करा दिया। इसके बाद उनको लगा कि हमारा जीवन भी ज्यादा नहीं दिख रहा, यानी कुछ शारीरिक कमजोरी आदि ऐसी लग रही थी, तो इनको लगा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उस लिखित को लेकर के और जिन पालित को हृदयंगम भी करा दिया था, तो उनके साथ ही फिर भूतबली स्वामी के पास में उन्होंने भेजा। उन्होंने इनको देखा, जिन पालित मुनिराज के माध्यम से पूरा सुना भी, और पुष्पदंत आचार्य की शारीरिक स्थिति को सुनकर उन्हें लगा कि शायद अब इनका जीवन अधिक नहीं। तो उन्हें वो पूरा कार्य अपने ऊपर लिया और शेष सारा उन्होंने लिया। पर भाग्य ऐसा कि उनका जीवन रहा। तो जब ये पूरा लिखा गया, यानी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को लेखन कार्य पूरा संपन्न हुआ, तब फिर पता लगा कि पुष्पदंत आचार्य अभी हैं। तो पहले ही यहाँ पूजन की और फिर वहां जाकर के वहां भी पूजन की, यानी तब तक भी आचार्य से विराजमान रहे। पर इनको लग रहा था कि शायद अब हमारा जीवन अधिक नहीं, तो आचार्य भूतबली स्वामी इसको पूरा करें। इस तरह का उल्लेख मिलता है। तो ये समय उनको लगा होगा, उसमें कितना समय लगा होगा, कुल कितना लगा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। उतना पोर्शन उनके पास आ गया, उसके बाद कितना लगा इसका उल्लेख नहीं है। ये तो यहाँ भी कितना लगा, यानी पढ़ाने में भी। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अध्ययन पूर्ण हुआ, ये तो उल्लेख है, पर कितने वर्ष लगे अध्ययन में इसका उल्लेख नहीं। इसके बाद लिपिबद्ध करने में भी कितना समय लगा, इसका उल्लेख नहीं मिलता। ये तो वैसे सभी आचार्य की स्थिति रही कि प्रारंभ कब किया था इसका उल्लेख कोई नहीं करते, समापन कब हुआ बस इसका उल्लेख करते। ये जो टीका है ना धवला, कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को संपन्न हुई थी। चाहे तो चूंकि अपनी वासना चल रही, तो यदि हो सके तो कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी, यानी कार्तिक की अष्टांका के बीच में 13 दीपावली के बाद, तो कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को ये संपन्न हुई थी। पर प्रारंभ कब थी तो इसका उल्लेख, यानी हर ग्रंथ के जिन दिन की तिथियां मिलती, तो किस दिन संपन्न हुआ, तो उन्हें नक्षत्र भी उस हिसाब से समय भी निकाला है और सम्मत भी दिया था। 8,991 कितना था,
891 कुछ ऐसा था ना, 800 है। शुरू में आया था। शायद 891 आ चुके थे। 891 कहाँ, कौन से पेज पे? मैं देखती हूँ बताती हूँ। ये बात इसलिए की कि अपन बाकी सब में जब इन सबको मनाने के रूप में पेज की इस जगह है, मतलब सक्रिय होते हैं, तो इसकी भी तिथि स्पष्ट रूप में ही अपने को मिल रही है, तो क्यों ना इनको भी अपन इस रूप में याद करके और मनाएं। मैंने उस दिन देखा तो था, पेज नंबर नहीं लिखा। मैंने इसमें दिनांक पूरा का पूरा दिया। कबला की समाप्ति का काल, कबला की समाप्ति का काल जो है, ये पेज नंबर 39 पे। हाँ, 700 काल में बाद में तारीख 8 अक्टूबर सन 800 ये 8 अक्टूबर सन 816। तो ये अपने अभी 2021 लग जाएगा, कितने साल हो गए, तो उस हिसाब से मनो सकते कुछ ऐसे स्मरण में। और फिर जो भी अपने 816 और 2021, तो इसके बाद जब कितने आएंगे, अब 1500 साल करीब आएंगे आगे, यानी 22-23 आदि में कि 816 है। तो उसका भी एक अच्छा बढ़िया कार्यक्रम पूरे वर्ष भर सचखंडागम जब अपन सामान्य का मनाते तो ये तो कितने महान, जब मोक्ष प्रकाशक का मना सकते, समय सार का मना सकते, तो सचखंडागम का क्यों नहीं। देखो इसमें तो ये है, मनुष्य की प्रकृति ये है कि कोई ऐसे उत्सव होते रहे तो जागरूकता रहती, नहीं तो सो जाता। तो इस बहाने से कि नहीं, वो इस उपलक्ष्य में वर्ष भर कार्यक्रम चलेगा। तो इन सबका अध्ययन, मनन, चिंतन, लेखन, प्रश्नोत्तरी और भी जो भी कार्यक्रम किए जा सकते, तो वे सब चले, एक जागरूकता बनी रहती समाज में। तो इस तरह का भी एक, क्योंकि व्यवस्थित तारीख दी, तिथि भी दी है ने, कार्तिक शुक्ल 13 और तारीख पड़ रही है 8 अक्टूबर सन 816, दिन बुधवार का प्रातःकाल। तो इसके अनुसार मनाया जा सकता है। पीछे पेज नंबर 40 पे कुछ जन्म कुंडली भी दी। हाँ, धवलाकी जो। हाँ, जब ये देखा था तब काफी इस पर चर्चा की थी। ये तो जिन्हें अनुवादित किया है वे स्वयं इतने इस विद्या की विशेषज्ञ, उन्होंने ये पूरी कुंडली कि इस तरह के शुभ नक्षत्र थे उस समय। चलिए, परिस्थिति सामने अपन सोच सकते हैं, इससे
कई लाभ होंगे। एक तो ये कि अपने मिशन में जो इन ग्रंथों के प्रति एक थोड़ा सा उपेक्षा भाव, यानी अध्ययन इन ग्रंथों का नहीं रह गया, तो उस दिशा में जागृति आएगी। पूरा वर्ष भर जब कार्यक्रम चलेगा तो जगह जगह फिर अध्ययन वाचनाएं आदि होंगी। दूसरे, जो अन्य लोग कहते बस इन लोगों को इन ग्रंथों से तो कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए एकांगी बनते जा रहे, तो उस कलंक को धोने का भी एक अवसर मिलेगा। तीसरे, कि वे तो कोरे कहते होंगे, अपन अपना अंतर निरीक्षण करें तो वास्तव में ही शिथिलता आ गई। गुरुदेव के सामने इन सबके विशेषज्ञ विद्वान श्रोता थे, इसलिए उनने इन विषयों को नहीं छुआ, ये तो प्रासंगिक था, क्योंकि सब बहुत बड़े विद्वान थे इन ग्रंथों के, और वो विषय पूरा अचर्चित था, तो उस विषय को उन्हें उभारा। आज अपने सामने समस्या उल्टी हो गई, इन विषयों का सामान्य सा भी ज्ञान नहीं, और इसका परिणाम ये निकला कि कर्म कुछ मायने नहीं रखता अपने लिए, यानी कुछ भी गड़बड़ हुआ इनने किया है, और बस इनके प्रति तीव्रतम राग द्वेष, यानी मूल निमित्त कारण कर्म है ये लगता ही नहीं, तो ना भूतकाल संबंधी और ना ही इसके बल पर भविष्य काल संबंधी। कदाचित हम इनकी आंखों में धूल झोंक सकते, ये हमारे विरोध में कुछ ना बोल सके, ये हम कर सकते, क्यों ताकत है, इनका मुंह बंद किए रहेंगे, पर कर्म को धोखा दे सकते, ये हमें याद ही नहीं आता। खुद को धोखा दे सकते हैं, खुद तो उससे भी जानते तो हैं कि इसलिए जो ये स्वच्छंद प्रवृत्तियां होती जा रही हैं, वो सब ओर से, यानी क्या खान पान और क्या पहना ओढ़ा और क्या मंदिरों की व्यवस्थाएं और क्या अपने घरों की व्यवस्थाएं, यानी भौतिक चकाचौंध इतना अधिक अपने को मोहित कर रहा कि आंखें ऐसी चौंधिया रही कि अपने को अपनी संस्कृति को दिखती ही नहीं, बस वही भौतिकवाद भौतिकवाद भौतिकवाद। क्यों? कर्म सिद्धांत में स्वीकृत नहीं, लगता ही नहीं कि हम जो यहाँ करेंगे, भले ना सही यहाँ उदय में आ पाना, क्योंकि हमारा पुण्य का उदय ज्यादा हो, पर करने का फल तो भोगना पड़ेगा। इसके लिए ये ग्रंथ पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इनका भी ऐसा वर्ष भर का एक कार्यक्रम चले तो कुछ जागृति आएगी, यानी ये जो स्वच्छंदता तीव्रतम आने लगी, उच्छृंखलता आने लगी, उस पर कुछ तो लगाम लगेगी, यानी कर्मों से थोड़े भयाक्रांत होंगे, भयभीत होंगे कि ऐसा किया तो इसका फल भोगना पड़ेगा। अभी तो बस वो एकांत आत्मा तो अकारक अभी तक, कि वो अकारक अभी तक जितना सत्य है ना, उतना ही प्रति समय के परिणामों का कारक और भेदक ये भी सत्य है, और परंपरा से तो कितने कितने काल तक का वो भी सत्य है। तो अकेला ही एक ही सत्य को पकड़ के क्यों बैठ गए? यानी यदि ये कर्म सिद्धांत अपने को ख्याल में आ जाए तो बहुत शालीनता आ जाए जीवन में, संस्कृति संरक्षण वाली समस्या अपने आप समाप्त हो जाए, क्योंकि अपने परिणामों में विशुद्धि रहेगी तो अपने आप संस्कृति सुरक्षित रहेगी। मैं तो कल का उन प्रोफेसर साहब का ये बात कि ये बात इन्हें संस्कृति संरक्षण की अकेले जैनियों के साथ ही नहीं, हर धर्म के साथ है, सब इससे परेशान। भौतिकवाद की चकाचौंध ऐसी सबको चौंधिया रही
कुछ दिखाई नहीं रहा, बस मात्र भोक्तावादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। ना अपने पद की गरिमा, ना धर्म की गरिमा, ना अपने देवशास्त्र गुरु की गरिमा, कुछ नहीं, बस भौतिकवाद, भौतिकवाद, भोक्तावादी संस्कृति। इन सबके अध्ययन से उस पर लगाम लगेगी। इसलिए ये जो यहाँ तिथि इनकी दी है, उस समय कुछ ऐसे विशेष आयोजन अपने को करना चाहिए जिससे इनके अध्ययन मनन चिंतन के लिए एक मार्ग खुले। ये कलियुग की उपेक्षा क्या धर्म का वर्णवाद तो है? श्रुत का वर्णवाद, धर्म का वर्णवाद, देव का वर्णवाद, क्योंकि सब आया तो भगवान की वाणी में, और हम इन सबकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो सभी का वर्णवाद। सन 816 है ना सन, तो आप जो जोड़ रहे थे वो क्या मेरी समझ में नहीं। कन्वर्ट किया ना। जैसे अभी 2021 आएगा, ये 816 कम करें तो 1500-1600 वर्ष कब निकलेंगे? कब निकलेगा? 2020 नहीं, 2020 तो निकल गया। तो 2021 में हो जाएंगे। 1205 वर्ष हो गए बीच का, 1205 वर्ष हो जाएंगे 2021 में। 2021 में 1205 अक्टूबर में, तो 1205 वर्ष के उपलक्ष्य में एक बढ़िया कार्यक्रम कर सकते हैं। और फिर यदि अपन हाँ वो बीच का, और फिर यदि अपन रहे तो 1210, 1215 इस तरह से कर सकते हैं। 5 ही सही है। पंचमी को क्योंकि उल्टा है ना, 5 ही सही है। 1205 का बढ़िया बैठे, और फिर तो औचित्य सिद्ध करना हो तो बहुत है। अपने यहाँ 12 व्रत होते हैं, 12 भावनाएं होती है, पंच परमेष्टि है, पंचम गति है, पंचम पारनामिक भाव, और संसार को हमें शून्य करना, तो 1205 का औचित्य भी बता देना। 1205 का औचित्य भी बता देंगे फिर। इसलिए 1205 वर्ष को हमने मुख्य किया, क्योंकि आगे किसका क्या जीवन रहता है ये तो अपन कह नहीं सकते। तो अभी निकट भविष्य में जो है उसको तो महत्व दे ही दे, तो फिर आगे रहे तो 1205 की बजाय 12 से 5 की 12 भावना भाते भाते पंचम गति की प्राप्ति का। और एक बार जहाँ शुरू हो गया तो फिर तो सबको मार्ग मिल जाएगा, तो फिर तो नई नई तरीके से मन नहीं लगेगा। पर इस दिशा में सोचिए अपन, यानी 1205 वर्ष होने में ये अक्टूबर का महीना, तो उसमें एक भव्य आयोजन और पूरा 1 वर्ष तक अपन चलाएं पर उसको। जैसे अभी समय सार का चलाएंगे, पहले मोक्षमा प्रकाश का चलाया, तो ऐसे ही इसका एक अप्रैल से होना है समय साल का, मार्च का है, मार्च तक तो टोटल जो ये का अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ऐसा अपन इसका भी करें अक्टूबर से। दूसरों का तो जो होगा सो होगा, मूल अपने परिणामों के लिए। यानी कर्म सिद्धांत की इतनी अधिक उपेक्षा होने लगी, लगते ही नहीं कि इसका फल हमें ऐसा भोगना पड़ेगा। वर्तमान में पढ़ लेते हैं कि इसने ही ऐसा किया था, इसका ऐसा फल मिला, पर जब अपन उस स्थिति में होते तो याद ही नहीं आता कि इसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा। जब अनछना पानी काम में लेते, गीजर बॉयलर में अनछना पानी गर्म करते, याद आता है कुछ कि इसके फल में हमें भी नरक में ऐसे ही उबलना पड़ेगा। सब क्या करूं, ठंडे पानी, तो ठंडे तो छने पानी का भी तो उपयोग हो सकता है, अनछने क्यों गर्म करना। बस एक रेडीमेड चाहिए, कौन करे, किया कराए मिल जाए। यानी कर्म सिद्धांत की उपेक्षा अपने को कितना प्रमादी बना रही। पहले बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी
बड़ी बड़ी भट्टियां लगती थी, बड़े बड़े कड़ाहे रखते थे, उनसे पानी गर्म कर करके देते थे सबको। यानी ठंड में कोई कार्यक्रम नहीं होते थे ऐसा थोड़ी, पर विवेक रखते थे। और अब तो बस रेडीमेड, सीधा ऊपर लगा है और बॉयलर और गीजर, बस उसमें गर्म होके आएगा, ले रहे। कर्म सिद्धांत की अस्वीकृति ने अपने को कितना पतित कर दिया। जो वास्तव में अशक्य अनुष्ठान, उनकी तो बात कौन करे। यानी जैसे अब खेती किसानी तो जिस तरह से होगी सो होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो अपने हाथ में है नहीं। यहाँ भी टस से मस होना नहीं चाहते, सब रेडीमेड चाहिए। और कारण बस उसका ये कि कर्म सिद्धांत की स्वीकृति नहीं है। आज जैसा हम उन जीवों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे साथ होने की हम तैयारी कर रहे हैं, ये लगते ही ध्यान बहुत आवश्यक। 3:15 तक चलना है। प्रश्न है क्या? ठीक है, इसको कल पूरा। इस तरह जिन पालित इस सुरतावतार के निमित्त हैं और उसका हेतु मोक्ष है। यानी जिन पाल भी क्यों पढ़ना चाहते थे, मोक्ष दशा पाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। अर्थात मोक्ष के हेतु जिन पालित के निमित्त से इस सुरत का अवतार हुआ है, यानी ग्रंथ लिखे गए। यहाँ पर निमित्त और हेतु के कथन करने से पाठक जनों को हर्ष का उत्पन्न करना ही प्रयोजन, ये उसका औचित्य। कि आप निमित्त तो हेतु क्यों बता रहे हैं, तो उससे खुशी होती। देखो लोक में होता, यानी किसी के उद्देश्य से किसी ने कोई संबोधन दिया, बाकी को मिल गया, तो जिसके उद्देश्य वो हुआ था उसको लेकर के कितनी प्रसन्नता व्यक्त करते। और ये सब आपके कारण हमें मिल गया, आपके कारण मिल गया, आप नहीं होते तो हमें मिलता ही नहीं। ऐसा यहाँ कि कारण तो बने जिन पालित, अपनों का भाग उदय हो गया। और फिर लाभ मोक्ष, अच्छा इनके अध्ययन मनन चिंतन से मोक्ष मार्ग खुलेगा, तब तो हमें अध्ययन मनन चिंतन करना। तो इससे पाठक जनों को हर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए इसे बताया जाता। अब इसके बाद परिमाण आदि की चर्चा आगे करेंगे। चलिए प्रश्न। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव से आश्रमों में क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तत्व सूत्र जी को लेकर के अपन ने चर्चा की थी। पूरी स्यादवाद शैली इसमें है। ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात मतलब जानकारी, अज्ञात कहते हैं अजानकारी। तो इसमें स्यादवाद। पहले अपन अजानकारी का लें कि पहला तो ये कि जानने की हम में क्षमता नहीं, इसलिए नहीं जान पाए। तो अब कोई गलत कार्य होगा तो उसका कर्म बंधन कम होगा। जैसे असैनी पंचेंद्रिय तक हिताहित का विवेक करने की क्षमता नहीं, तो उनसे जो कर्म हो रहा, यानी मान लो ये मधुमक्खी आदि अपने को काट रही, तो भी उतना पाप नहीं लगेगा उसे। मांस पी रही, खाऊं खून पी रही, ये खून पी रही तो उसे कुछ पता ही नहीं। मच्छर ने खून पिया, उसे उतना पाप नहीं लगेगा। रक्त पान कर रहा तो भी हाँ पता ही नहीं उसे। अब ऐसे ही फिर मनुष्य में 8 वर्ष की उम्र के पहले तक, तो उस समय भी उनका विवेक जागृत नहीं होता, तो कदाचित उनसे कोई अपराध हो जाए तो उतना अधिक कर्म बंधन नहीं होगा। ये अज्ञात है। ये पहला बिंदु अज्ञात का। अब इसका दूसरा बिंदु, हम सैनी पंचेंद्रिय हो गए हैं और 8 वर्ष से आगे के हो गए। अब यदि हम कहें
कि सब हमें पता नहीं था, इसलिए हमसे गलती हो गई, तो अब वो कर्म बंध अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अब आप में योग्यता थी, आपने दुनिया भर को जानने का खूब प्रयास भी किया, अनर्गल जानते रहे और अपने प्रयोजनभूत बातों को नहीं जाना। ये आपका प्रमाद, ये आपकी मस्ती। तो एक मस्ती वाला कर्म बंध, और एक जो वो गलती की उसका कर्म, तो दुगना कर्म बंध। यानी जब तक वास्तव में क्षमता नहीं, देखो लोक में, सरकार में, सरकार में बालिग और नाबालिग का 18 वर्ष तक नाबालिग, यानी वयस्क जो मताधिकार का मिलता 18 वर्ष के बाद। तो 18 वर्ष के पहले यानी छोटी उम्र वाले किसी ने किसी की हत्या कर दी, केस चला और सिद्ध हो गया कि 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसे दंड कम मिलेगा, अपराध कम माना जाता है। और ये सिद्ध हो जाए कि 18 वर्ष पूरे हो गए तो दंड ज्यादा मिलता। मैंने हुआ था, पिताजी के साथ छोटा उन्हीं का बच्चा था, जैन फैमिली में ही, उसने तरबूज पे मचल गया वो बच्चा, और वो कैंची पे नहीं करवा के लाया था, धार लगवा के, और थैली में रखी थी। तो उसके पिताजी ने ऐसे झटका दिया कैसे, तो वो कैंची पे ही उसके बच्चे के पेट में लगी, जो भी बच्चा वहीं पे मत, लेकिन उसको कोई कानून सजा नहीं हुई थी, उसका कोई अपराध भी नहीं थी। ये सरकार भी मान्य करती, वहां तो 18 साल के नीचे होता है, वो खून भी करते लोग, वही कह रही हूँ। 8 साल सरकार करती है, नहीं 18 का है, 8 का तो कानून ये है कि पूरा नीचे पूरा मापन, कोई केस ही नहीं होगा। कुछ भी नहीं, अपने अपना अच्छा, और 18 के ऊपर थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि वयस्क के अपने यहाँ 18 से मानते हैं, यानी मताधिकार 18 वर्ष से मिलता है, अपने यहाँ तो 8 वर्ष का। तो ये तो अज्ञात में चला गया। अब 8 वर्ष से ऊपर के हो गए, जैसे अपन लोग अब कहें, तब हमें पता नहीं था कि आलू अभक्ष है, अब और ज्यादा पाप लगेगा। क्यों? अमेरिका में क्या हो रहा है ये पता है, विश्व में क्या हो रहा है ये पता, और आलू कैसा ये पता नहीं। तो अब आपका घोर दंड हो, घोर अपराध होगा, तो अब सजा ज्यादा मिलेगी। तो ये अज्ञात में से आत्माद, यानी एक तो वास्तविक अज्ञात है, यानी जानने की हमें क्षमता ही नहीं, तो उसका दंड कम। और दूसरा कि जानने की क्षमता आ जाने पर भी और बाकी दुनियादारी का जानते होने पर भी जो अपनी हितकर चीजें हैं उन्हें हमने नहीं जाना, तो ये हमारी मस्ती, इसलिए इसका दंड अधिक है, यानी उस करने का भी और उस मस्ती का भी। तो ये अज्ञात में इस तरह से सियानवाद। अब ऐसे ही ज्ञात में कि एक तो हमें ज्ञात है और ये दम्भ पर है, आपको तो पता भी नहीं है, हमें पता तो है कम से कम, तो अब और ज्यादा दंड मिलेगा। क्यों? तुम जानबूझ के मक्खी खा लेगा और दम्भ भर रहे कि इन्हें तो पता भी नहीं, कम से कम हमने जान तो लिया है ना, तो इसकी तो शाबाशी दो। इसकी शाबाशी नहीं मिलेगी, निंदा भी मिलेगी। तो जान करके यदि करता है तो और ज्यादा दंड मिलेगा, एक पक्ष। दूसरा पक्ष कि ज्ञान तो है पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि नहीं हट पा रहा, मजबूरी है। मान लो ऐसा ले लें, एक गृहस्थ है, पूरा परिवार है, बाल बच्चे आदि है, उनको बचपन से संस्कार नहीं दिए क्योंकि स्वयं में ही संस्कार नहीं थे, तो बराबर आलू प्याज आदि रात्रि भोजन आदि सब चल रहा था। अब इन्हें पता लगा तो इन्हें छोड़ दिया, ना रात्रि भोजन करते ना आलू प्याज आदि खाते। पर बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें जन्म से वो संस्कार दिए ही नहीं, तो बेटने जल्दी थोड़ी बदलेंगे।
और ये छोटे छोटे बच्चे कौन करके देगा उनको? तो ज्ञात पूरा है, देते समय खेद खिन्नता भी है, पर अब पहले जो गलती कर चुके उसे तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो खेद खिन्नता भी कदम कदम पर बच्चों को समझा भी है कि बेटा ये उचित नहीं है, पर अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो समझते समझते ही समझेंगे, तो तब तक करना पड़ रहा है। तो ये जान करके कर रहा है, पर अंदर में निंदा ग्रह का परिणाम तीव्र चल रहा है, इसलिए कर्म बंध कम होगा। क्यों? क्योंकि निंदा ग्रह चल रही है कि हमने पहले बहुत बड़ी गलती कर दी, इन बच्चों को पहले से संस्कार नहीं दे पाए, और हम तो एक झटके में सुधर गए, पर ये एक झटके में तो सुधरेंगे नहीं। तो जब तक नहीं सुधरे, जब तक बड़े नहीं हुए, सारा करना पड़ रहा, पर करने योग्य नहीं है। तो ये जो इसके अंदर निंदा ग्रह का परिणाम चल रहा, उससे गिरदता नहीं होगी, इसलिए कर्म बल में कमी आएगी। इस तरह से ज्ञात अज्ञात में सेहतवाद। बच्चा अगर 8 साल से नीचे हो तो माँ बाप को पाप लगेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि पूरी जिम्मेदारी माता पिता की। जब 1.5 महीने का होता है वो मंदिर ले जाते हैं, तो वहां जो उसको 8 मूल गुण दिए जाते, माता पिता से कह करके कि 8 वर्ष की उम्र तक आपकी जिम्मेदारी, और सर्वांग यानी क्या पहनाना क्या नहीं पहनाना ये बच्चा नहीं समझता, ये आपको निर्णय करना कि जैन धर्म के अनुकूल वेशभूषा पहनाना, क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना ये बच्चा नहीं जानता, ये आपकी जिम्मेदारी। और नहीं निर्वाह किया तो पूरा दंड माता पिता को। अकेले माता पिता कोई नहीं, और भी जो है संयुक्त हैं, तो चाचा चाची दादा दादी ताई ताई ताऊ सबको। क्यों? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ऐसे तो संयुक्त परिवार में रह रहे, तो वो नहीं है फिर आपका, तो क्यों नहीं संभाला आपने? तो संयुक्त परिवार में जितने हैं कर्म हैं उतने। देखो अपने यहाँ तो इस संदर्भ में कितना कठोर अनुशासन। घर में कोई आत्महत्या कर ले, पूरे परिवार पूरे कुटुंब को 6 महीने का सूत्र आत्महत्या कर ले। तो क्यों? आप साथ में थे, साथ में रहते थे, कोई अचानक नहीं करता, वो पहले से अवसादग्रस्त रहता, टेंशन में रहता, आपने संभाला क्यों नहीं उसे? क्यों सांत्वना नहीं दी? उसकी समस्याएं क्यों नहीं सुलझाई? इसलिए 6 महीने का पातक लगता। 3 साल कर देना चाहिए बच्चे के। 8 साल की जगह 3 साल कर देना चाहिए। 3 साल से 3 साल नहीं होता एडवांस नहीं, 3 साल वाला सुनते ही नहीं। सुनने का मतलब क्या है कि उसको कुछ भी कहा जाए ये ड्रेस पहन ले, नहीं उसका कारण है। एक दिन पहले नहीं, एक दिन पहले भी अपनी चर्चा आई थी। उसका कारण है कि चूंकि आज एकल परिवार हो गए, तो छोटे बच्चों का मुंह देखने के लिए लगभग 20-25 साल तक तरसना पड़ता। तो जब वो छोटा बच्चा आता तो बहुत ही ज्यादा लाड। अब बिल्कुल जन्म से ही आपने उस लाड 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 में उसको रखा, तो 3 साल तक वो परिपक्व हो गया, तो आप क्यों सुनेगा? ये अब वैसे आपने शुरू से यदि उसे पहनाया होता, तो शुरू से अच्छा खिलाया होता, तो उसको तो पता ही नहीं लगता है। तो शुरू नहीं, वो लाड 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 लाड, तो ऐसी ड्रेस हो आधी नंगी, बड़े ही आधी नंगी करते हैं, क्या करें? यानी बड़ों में ही विवेक नहीं रहा तो छोटों में विवेक कैसे देंगे? इसलिए नहीं सोचते। यदि कोई परिवार मंदिर में विधान और भोजन आदि करवाए तो उसमें सम्मिलित होने से निर्माल्य का दोष लगता है क्या? क्योंकि सारी व्यवस्था विधान करता परिवार करे।
यदि विधान करता परिवार कर रहा तो निर्माण का दोष नहीं, क्योंकि उसका तो अपना व्यक्तिगत हो गया वो। पर बस इतना विवेक रखे कि भोजन के नाम पर चाहे जो नहीं, शुद्धता का ध्यान रखे, पूरा विवेक रख करके, और मंदिर की सीमा से बाहर, यानी मंदिर की सीमा में नहीं। वो तो रहा उसका आयोजक का, और ये तो आयोजक में शामिल होने वाले ने प्रश्न किया। नहीं तो देखो ऐसे भोज में आयोजक, जैसे मान लो इनके यहाँ शादी, तो ये जिन को बुलाएंगे वे ही जाएंगे, ऐसे वो विधान करता आयोजक, तो वो जिन को निमंत्रित करेगा कि आज हमारी ओर से प्रीति भोज, आपको आना, तो वे ही जाएंगे, तो उसने तो अपना लोक व्यवहार निभाया, तो निर्माण का कोई दोष नहीं। परंतु भोजन की शुद्धता का विवेक पूरा है, क्योंकि आज रेडीमेड के जमाने में बस वो पैसे दे दिए और ऑर्डर दे दिया, वो अपने हिसाब से कुछ भी बनाए कैसा भी, ये नहीं चलेगा। इन्हें कम से कम विधान के नाम पर भी प्रीति भोज कर रहे, तो पूरी शुद्धता का ध्यान रखना, स्वयं उनमें संलग्न होना, परस्पर का सहयोग लेना। ये तो रेडीमेड के उसमें परस्पर के सहयोग की भावना खत्म हो गई। पहले इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कोई नौकर चाकर नहीं, परस्पर के सहयोग से हो जाते थे। यानी इनके यहाँ शादी हुई, ये सब पहुंच गए, इनके यहाँ हुई तो ये सब पहुंच गए, और बढ़िया मिलजुल करके सारा काम होता था शुद्ध व्यवस्थित ढंग से। अब सब अपने नौकरों को छोड़ दिया, नौकरों में विवेक तो है नहीं, उन्हें तो पैसा कमाना, तो अंधाधुंध कुछ भी करते। यदि मंदिर का ये कार्यक्रम है तो पूरा विवेक रख करके, यानी जैनी को ये काम सौंपे हैं और व्यवस्थित ढंग से देखभाल करके वो भोजन बनाए, फिर करने में कोई दोष नहीं। ठीक है, समय भी हो गया। ये द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय, अहिंसामयी जय।